आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। नोएल एच टाटा और सिमोन एन टाटा के पुत्र हैं नोएल टाटा। टाटा ग्रुप की कई महत्वपूर्ण कंपनियों के अंदर वो भूमिका निभा चुके हैं। नोएल टाटा ने ट्रेंट, टाटा इंटरनेशनल और वोल्टास लिमिटेड सहित कई कंपनियों के अध्यक्षता की है। बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी संभाली। नोएल टाटा 2000 से टाटा समूह की कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। टाटा स्टील लिमिटेड और टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। समूह में शामिल होने के बाद समूह के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई। टाटा ट्रस्ट जो टाटा सन्स में रखते हैं 65.3% हिस्सेदारी। दो प्राथमिक ट्रस्ट सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट से मिलकर बना। इन संस्थाओं के पास मिलकर टाटा सन्स में 50% से ज्यादा का अधिकार है। और अब नोएल टाटा रतन टाटा की लेगेसी को आगे बढ़ाते नजर आए। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा 15 लाख रुपए करने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल 8 लाख रुपए तक आय वाले नॉन क्रीमी लेयर में शामिल होते हैं। ओबीसी श्रेणी में नॉन क्रीमी लेयर वाले लोगों को आरक्षण का लाभ है। 8 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा आय होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। अगले विधानसभा सत्र में पेश होगा अध्यादेश का प्रारूप। और महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग में 27 पदों को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है कि 5 लाख की नॉन क्रीमी लेयर की जो अभी कैपिंग है उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव भेजा गया है और मुमकिन है। विधानसभा चुनाव वहां नजदीक है, ऐसे में हो सकता है इसको लेकर मंथन हो, लेकिन इतना होगा इसकी संभावना बेहद कम। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया के इंटरव्यू की। वो लिखते हैं कि हमें मालूम था कि हरियाणा में संघर्ष इतना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर पिछड़ गई थी बीजेपी। कांग्रेस ने किसान, पहलवान, जवान और संविधान का मुद्दा उठाया, लेकिन जमीन पर नहीं दिखा इन तमाम मुद्दों का असर। सही उम्मीदवार और पार्टी प्रबंधन पर था हमारा फोकस। कांग्रेस में फूट पड़ने से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस की जाति संप्रदाय आधारित राजनीति फेल हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया और उनके प्रभारी रहते हुए ये चुनाव हुआ है। हालांकि उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार मीटिंग्स लेते रहे। और जो करिश्मा हरियाणा के अंदर बीजेपी ने किया है उनके प्रभारी के तौर पर रहते हुए, वो वाकई में नायाब है। क्योंकि नायब सैनिक की भी भूमिका हरियाणा के चुनाव में कितनी रही, इसको मंथन करने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी ने संयुक्त रूप से जो काम वहां किया और उसमें कांग्रेस की फूट का फायदा जो बीजेपी को मिला, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो, चाहे वहां पर इनेलो हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो, चंद्रशेखर की एसपी हो, उन्होंने जिस तरीके से वोटों को डाइवर्ट किया उससे भी काफी हद तक बीजेपी को फायदा हुआ। और बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अपने सर्वोच्च प्रदर्शन को करने में कामयाब रही। फिल्म जिगरा को राजस्थान हाईकोर्ट से प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है। जोधपुर की कमर्शियल कोर्ट का सघन आदेश खारिज कर दिया गया। भलाराम चौधरी ने दायर की थी जिगरा के खिलाफ याचिका। जिगरा नाम से ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं भलाराम चौधरी। सितंबर 2023 में जिगरा नाम ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। फिल्म निर्माता पर ट्रेडमार्क 1999 के उल्लंघन का आरोप है। कमर्शियल कोर्ट ने रोक दिया था फिल्म जिगरा का प्रदर्शन। हाईकोर्ट ने दी 11 अक्टूबर को जिगरा के प्रदर्शन की अनुमति। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में अश्विनी कुमार के लेख की, जिसमें उनकी हेडलाइन है अमेंडेड फॉर ह्यूमैनिटी। हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के चुनाव परिणाम अहंकार के खिलाफ है। देश की सबसे पुरानी बड़ी राजनीतिक पार्टी से लोग करते हैं उम्मीद, खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पेश करने की उम्मीद।
उसे होना चाहिए जीत में उदार और हार में विनम्र, रचनात्मक भी होना चाहिए और असहमति को लेकर सहनशील होनी चाहिए। पार्टी में होना चाहिए नेताओं और सहयोगियों का सम्मान, उसे होना चाहिए नीतिगत प्राथमिकताओं के मामले में विचारशील। हरियाणा के नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं। पूर्व केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं अश्विनी कुमार। वहीं द वीक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू। जम्मू और कश्मीर में बीजेपी ने जो किया उसके खिलाफ जनादेश है। विधानसभा चुनाव में इस तरह की सफलता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कई निर्दलीय छोटी पार्टियों के उम्मीदवार भी थे, चिंता बनी हुई थी, लेकिन मतदाताओं ने दिखाई समझदारी और सबको दिखाई जगह। हारने के डर से मैंने 2 सीटों पर लड़ा था चुनाव, अब मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश में शासन करने का नया अनुभव। तो देखिए, वो साफ गोई से बयान कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से चल रही थी। चुनाव के अंदर वो मान रहे हैं, बड़ी चीज है कि वो मान रहे हैं कि वो डरे हुए थे और इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़े। वो डरे हुए थे, जिस तरीके से निर्दलीय हैं, जिस तरीके से बागी मैदान में है, ऐसा ना हो कि खंडित जनादेश आए, लेकिन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जमहूरियत का, जिन्होंने एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है।